गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है अस्थि संस्थान यानी कि स्केलेटन सिस्टम। इसे हम कंकाल तंत्र भी कहते हैं। हमारा जो शरीर है हम कह सकते हैं उसमें मुख्य 3 चीजें होती हैं। एक तो इसका बाहरी आवरण होता है जिसे कि हम त्वचा कहते हैं, और उसके अंदर हमारी मांसपेशियां होती हैं, और ये मांसपेशियां कहाँ लगी हुई होती हैं? अस्थियों के ऊपर। तो यदि हम अपने शरीर में से त्वचा और मांसपेशियों को अलग कर देते हैं तो एक हड्डियों का ढांचा यानी कि एक कंकाल रह जाएगा, उसे बोलते हैं हड्डियां। अब मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसके शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। द नंबर इज 206। ये अस्थियां बचपन में थोड़ी संख्या में ज्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये 206 रह जाती हैं, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी अस्थियां ऐसी हैं जो कि कम हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अस्थियों का हमारे शरीर में क्या महत्व है। अस्थियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला महत्व तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर को आकार देती है, एक रूप देती हैं। हम लंबे हैं या हमारी हाइट कम है, ये सब हमारी अस्थियों पर निर्भर करती है, यानी कि हमारा रूप जो है वो अस्थियों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये हमारी सुरक्षा करती है। कैसे सुरक्षा करती है? कि ये हमारे जो शरीर के नाजुक अंग हैं उनसे उनकी रक्षा करती है। जैसे कि मस्तिष्क है, बहुत ही नाजुक अंग है, उसको एक 8 अस्थियों के संदूक में सुरक्षित रखा गया है। उसी तरह से हमारे रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, जहाँ पे बहुत से नाजुक अंग हैं, जैसे कि हृदय है, हमारा फेफड़े हैं, लंग्स है जैसे कि, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं कुछ, तो वो सब रिब्स के अंदर हमारे सुरक्षित है। यानी कि कोई बाहरी आघात से हमें सुरक्षा मिलती है कि पहले जो प्रेशर पड़ेगा वो इन बोन्स पर पड़ेगा और उसके बाद उस अंग तक, यानी कि दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम आउटर जो भी एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनसे, बाहरी आघातों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। अब इसके और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि ये बोन मैरो का निर्माण करती है। अस्थि के अंदर बोन मैरो होती है, और ये बोन मैरो जो होती है क्या बनाती है? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी का हम रोल पहले ही पढ़ चुके हैं, और डब्ल्यूबीसी का भी, कि ये हमें हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और इसके अलावा हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत से मिनरल्स वगैरह भी स्टोर होते हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब अस्थियों के अंदर होते हैं। अस्थियों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, ये है कि ये हमारे को जो आपस में ये रिलेशन, आपस में ये हम कह सकते संबंधित होती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सुनाई देना, कानों से आपको सुनाई देता है, तो जो बाहर से ध्वनि की तरंगें आती हैं वो मेम्ब्रेन से होती है, जब अंदर की तरफ जाती हैं तो कान के अंदर 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो कि आपस में एक चेन से जुड़ी रहती हैं, श्रृंखलाबद्ध होती हैं, तो उनमें हलचल होती है और ये ध्वनि हमें फिर सुनाई देती है। तो ये छोटे छोटे अस्थियां जो हैं ये हमें, हमारे को जो ध्वनि सुनाई देती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हम कह सकते हैं हमारी जॉ बोन है, हमारी जो नीचे की जॉ बोन है, और ऊपर की हम लोग खाना चबाते हैं, तो इस बोन की वजह से, इसकी वजह से हम बात करना, यानी कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये बोन्स हिलती हैं और हमारी वो एक्टिविटी पूरी होती है। इसके अलावा हमारे शरीर को गति प्रदान करती है, यानी कि आप कोई भी मूवमेंट करते हो दैट इज बिकॉज ऑफ योर बोन्स। ये बोन्स जो है एक लिवर का भी काम करती हैं, यानी कि एक पिलर का भी काम करती हैं, और हमारे मूवमेंट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बोन्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नाउ वी विल डिस्कस आवर 206 अस्थियां कौन कौन सी होती हैं। यदि हम मनुष्य का शरीर देखें तो इसको हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है हमारा स्कल वाला हिस्सा हो जाता है, और फिर अपना ट्रंक, धड़ वाला हिस्सा, एंड अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि उधर शाखाएं और अधो शाखाएं। अब हम सबसे पहले देखें तो ये जो हमारा जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, स्कल जिसे कहते हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कपाल और सेकंड हो गया आनन। कपाल जो हो गया हमारा ऊपर ब्रेन वाला हिस्सा हो गया, एंड जो आपका ये आनन इज फेस। अब कपाल में जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इसमें मस्तिष्क जो है 8 अस्थियों के संदूक में सुरक्षित है। अब ये 8 अस्थियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले फ्रंट में
ललाट अस्थि होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल बोन, जो बिल्कुल आगे की तरफ होती है उसे कहते हैं ललाट अस्थि। सेकंड आती है पार्श्व कपाल अस्थि। पार्श्व कपाल अस्थि जो होती है जिसे पैराइटल बोन कहते हैं, संख्या में 2 होती हैं और दोनों साइड में होती हैं। देन कम्स पश्च कपाल अस्थि जो कि ऑसिपिटल बोन होती है और पीछे की तरह होती है। फिर आती है शंखा अस्थि। शंखा अस्थि जो होती है ये हमारे कान की तरफ होती है, जिसे टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये भी संख्या में 2 होती है और दोनों कान की तरफ, कान पट्टी जो होती है वहां की तरफ ये होती है। फिर होती है जतुका अस्थि। जतुका अस्थि जो होती है संख्या में 1 होती है, जिसे स्फेनोइड बोन कहते हैं और ये तितली के आकार की होती है, जो कि ये दोनों आंखों की गुहाओं का निर्माण करती है। एंड द लास्ट वन इज झरझरा अस्थि, जिसे एथमॉइड बोन कहते हैं। और ये जो होती है आपके ये दोनों जो गुहाएं हैं, इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है वो 1 होती है संख्या में, दैट इज योर झरझरा अस्थि। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो कपाल है उसमें 8 अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ललाट अस्थि 1, पार्श्व अस्थि 1, पार्श्व अस्थि 2, और पश्च कपाल अस्थि 1, देन शंखा अस्थि 2, जतुका अस्थि 1 और झरझरा अस्थि 1। तो टोटल 8 अस्थियां जो होती हैं आपस में मिली हुई होती हैं। ये जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये हम उंगलियां हैं या अपन ने कंघी के जो दांत देखे हुए हैं उस तरह से आपस में फिक्स होती हैं। इनमें कोई भी गति नहीं होती, दे आर फिक्स्ड, कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। एक हमें ऐसे देखने में स्कल जो है एक प्रतीत होता है कि खोपड़ी जो है हमारी एक है, ऐसे नहीं लगता कि ये 8 अस्थियां अलग अलग होती हैं, आपस में बिल्कुल चिपकी हुई होती है और एक हमें पूरा एक संदूक जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट कम्स आनन। आनन जो है इसमें हम कह सकते हैं कि 14 अस्थियां तो हमारे फेस की होती हैं और इसके अलावा हमारे जो हम कह सकते हैं कि 6 अस्थियां हमारी कान में होती हैं, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। तो टोटल 14 + 6 हो गई। अब ये 14 अस्थियां कौन कौन सी होती है तो हम ये देखेंगे कि जो ऊपर वाली है उसे कहते हैं उदरवहन्वा अस्थि। उदरवहन्वा अस्थि यानी कि और मैक्सिला बोन। मैक्सिला जो बोन होती है ऊपर का जबड़ा का निर्माण करती है और ये संख्या में 2 होती हैं। दोनों अस्थियों में जो ऊपर का जबड़े में 8 छिद्र दिखाई देते हैं जहाँ पे 8 दांत फिक्स होते हैं। फिर आती है नीचे की अधोहन्वा अस्थि यानी कि मैंडिबल बोन। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, वी कैन से इट्स वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट। और जो नीचे का जबड़ा होता है इसमें 16 छेद होते हैं जहाँ पे 16 दांत होते हैं, यानी कि मनुष्य के 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। 16 तो आपके हो गए मैंडिबल में और अधोहन्वा अस्थि 2 होती है, तो 8 दोनों में हो जाते हैं। फिर आती है हमारे गंडा अस्थियां। गंडा अस्थियां जो होती हैं जिसको जाइगोमेट्रिक बोलते हैं, ये भी 2 होती हैं और ये दोनों कपोल यानी कि जो हमारे जो गाल होते हैं उसका निर्माण करती हैं और इसे कपोला अस्थि भी कहते हैं। जो आपको गाल का उभार दिखाई देता है दैट इज ऑफ योर कपोला अस्थि। फिर आती है तालवा अस्थि। तालवा अस्थि जिसे पेलेंट्राइन कहते हैं, दे आर ऑल्सो 2। तालवा अस्थि नाम से लग रहा है तालू, ये हमारे तालू की जो छत का निर्माण करती है। देन कम्स नासा अस्थियां। नासा अस्थियां जो होती हैं हमारे नाक में होती हैं, दीस आर कॉल्ड नेसल बोन्स और ये भी 2 होती हैं संख्या में, लेफ्ट एंड राइट, दोनों जो नाक के अंदर होती हैं, दिस आर कॉल्ड नासा अस्थियां। फिर आती है हमारे ये इंफीरियर ट्यूबिनल बोन, दैट इज योर अंदर की जो नासा शुक्तिका अस्थियां होती हैं उसको हम बोलते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि अंदर जो नाक के अंदर उबड़ खाबड़ रास्ता होता है दैट इज कॉल्ड शुक्तिका अस्थियां, जहाँ पर जो हवा को जाने के लिए ज्यादा रास्ता मिलता है वो नाक के अंदर होती हैं। देन कम्स अश्रु अस्थियां। अश्रु अस्थियां होती है लैक्रिमिनल बोन, जो कि आपके आंसू जहाँ से आते हैं वो छेद सा होता है, बहुत छोटी होती हैं साइज में, ये भी दोनों आंखों के इधर नीचे की तरफ होती हैं और ये भी संख्या में 2 होती हैं। और एक होती है सिरिका बोन, दैट इज वोमर बोन, जो कि दोनों नासा गुहाओं को डिवाइड कर रही है, बीच में जो होती है दैट इज कॉल्ड सिरिका बोन। ठीक है, तो ये हो गई टोटल चेहरे की 14 अस्थियां। इसके अलावा मैंने कहा था कान में 3 अस्थियां होती हैं, 3 इस तरफ लेफ्ट में, 3 राइट में। और ये वाली कौन सी होती है? एक तो होती है मुग्धरक अस्थि होती है जिसको बोलते हैं मैलियस। देन निहाई को इनकस बोलते हैं। उसके अलावा रकाब होती है दैट इज चेपिस। रकाब अस्थि जो होती है हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो इस तरह से टोटल बोन्स जो हमने अभी तक कवर की कितनी हो गई? 8 तो कपाल की और 14 आनन की और 6 ईयर्स की, यानी कि 28 बोन्स हो गई। ठीक है, अब हमें टोटल 206 करनी है। अब हम नीचे की ओर आते हैं, तो नीचे जहाँ पर हमारी जीभ का एंड होता है, जहाँ से कंठ शुरू होता है, वहाँ पे एक अस्थि होती है जिसे बोलते हैं कंठिका अस्थि।
जो कि कंठ कंठ की तरफ होती है, हायोइड बोन बोलते हैं, ये संख्या में 1 होती है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज योर कशेरुक दंड, जो पीछे रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, जो कि हमें ऐसा लगता है दिखने में एक है, लेकिन नहीं, ये छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो कि आपस में मिली हुई होती हैं। इनके बीच में उपास्थि होती है, उपास्थि की गद्दी होती है, और ये इनमें मूवमेंट होता है, यानी कि हम नीचे झुक सकते हैं। ये अस्थियां एक दूसरे के ऊपर हल्का सा जब हम झुकते हैं फिर अपने स्थान में आ जाती हैं। तो ये छोटे छोटे अस्थियां होती हैं जो कि देखने में एक होती हैं, प्रतीत होती है, लेकिन ये इनमें सब में बीच में गैप होता है और एक उपास्थि से ये जुड़ी हुई होती है और इनके बीच में गति होती है। अब अगर हम ये देखें तो ये कशेरुक जो होती है हमारे ग्रीवा से स्टार्ट होकर बिल्कुल नीचे तक जाती है, अनुत्तरिक तक, और ये जो होती हैं बचपन में इनकी संख्या 33 होती है, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है, तो इसकी संख्या जो होती है 26 रह जाती है। अस्थियों की जो ग्रोथ है ये मतलब बच्चा जैसे ही 10 माह का जब गर्भावस्था में ही इसकी अस्थियों की ग्रोथ शुरू हो जाती है, और 25 साल की आयु तक अस्थियों का जो साइज है वो बढ़ता है। उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो अब सबसे ऊपर जो होती है हमारी ग्रीवा कशेरुक होती है, जिसे हम सर्विकल बोन्स कहते हैं, एंड दे आर 7 इन नंबर, 7 होती हैं। इसके जो 2 ऊपर की होती हैं दे आर मेन, जिसे हम कह सकते हैं कि एक एटलस होती है और एक एक्सेस। एटलस जो होती है एक रिंग के आकार की होती है, और एक्सेस जो होती है एक उभरा हुआ सा होता है जो कि इस एटलस में फिक्स होता है, और उसकी वजह से हमारी जो ग्रीवा है, गर्दन है, वो कार्य कर सकती है। यानी आपने देखा आप गर्दन को इधर उधर घुमा सकते हो, पीछे तक ले जा सकते हो, तो वो इन्हीं 2 अस्थियों की वजह से होता है कि एटलस के अंदर एक्सेस फंसी हुई होती है। और आप इस तरह से आप जैसे देख सकते हैं कि इस उंगली में अगर ऐसे हम घुमा रहे हैं, रिंग फंसी हुई है, तो उसी तरह से ये भी बोन्स की भी गति है, दैट इज कॉल्ड योर जॉइंट। एक तरह से ये जॉइंट है जिसमें काफी गति होती है। तो ये जो सर्विकल बोन्स होते हैं कितनी होती है? 7। देन कम्स वक्ष थोरेकिक, जो ये होती है, ये वक्ष वर्टिब्रा जो होती है, दे आर 12 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी आती है कटी जिसे कि लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, दे आर 5 इन नंबर। उसके बाद और नीचे जाते हैं तो आता है त्रिकास्थि जो होती है हमारी 5 होती है, जो कि बाद में 1 रह जाती है, यानी कि इसकी संख्या कम हो जाती है। फिर आती है सबसे नीचे अनुत्तरिक अस्थि कॉसिक्स, जो कि 4 होती है और ये संख्या में 1 रह जाती है। और सबसे इसकी जो छोटी वाली होती है दैट इज लाइक टेल बोन, जिसे कह सकते हैं पूंछ वाली अस्थि। तो आपने देखा कि हमारी जो कशेरुक है ये बचपन में तो होती है 33 और बाद में इनकी संख्या 26 रह जाती है। तो कौन कौन सी हो गई? ग्रीवा की हो गई, ठीक है, 7 हो गई। उसके बाद वक्ष की हो गई 12, उसके बाद त्रिक की हो गई, कट्टे की हो गई 5, फिर हो गई त्रिक की जो है 5 थी वो 1 रह गई, और अनुत्तरिक की 4 थी वो 1 रह गई। तो ये तो हो गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम। अब हम देखेंगे पशुरकाय के बारे में डिस्कस करेंगे। पशुरकाय यानी कि पसलियां। पसलियां जो होती हैं हमारे शरीर में 12 जोड़े होते हैं, मतलब टोटल 24, 12 लेफ्ट में और 12 राइट में। यानी कि ये एक आप देखेंगे कि एक पिंजरा है जहाँ पे हमारे बहुत से नाजुक अंग सुरक्षित रहते हैं, यानी कि हमारा हृदय, फेफड़े, ये सब इसके अंदर सुरक्षित है। और हम इसको देख सकते हैं कि कभी हम एक माल नरिश या अंडर नरिश बच्चा होता है जो कि सांस लेता है, तो उसकी जो रिब्स हैं वो आपको क्लियरली दिखाई देंगी। तो ये आप क्या देख सकते हैं, ये जो है हमारी रिब्स है जो कि हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे अस्थि होती है जो कि आगे की तरफ होती है, जिसे कहते हैं उरो अस्थि। उरो अस्थि जो होती है छाती वाली या वक्ष की अस्थि आप कह सकते हो, बड़ी सी अस्थि होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, ये संख्या में 1 होती है। तो ये तो हो गई हमारी जो है ट्रंक, धड़ वाले हिस्से की अस्थियां। अब हम आएंगे हमारी उधर्व शाखाओं की अस्थियां। उधर्व शाखाओं की अस्थियों में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो है यहाँ पे स्कंधा अस्थि होती है। स्कंधा अस्थि जो होती है जिसे स्कैपुला कहते हैं, ये 2 होती हैं। ये दोनों शोल्डर्स के तरफ होती है, और एक राइट शोल्डर और एक लेफ्ट शोल्डर, और इसमें एक खट्टा सा होता है, ठीक है। उसके बाद आती है असफलक अस्थि, यानी कि हंसली की अस्थि, जिसे आप कॉलर बोन कहते हैं, और ये हम ये कह सकते हैं एस आकार की होती हैं और पतली सी होती हैं, और इसमें थोड़ी सी हम गति करते हैं, यानी कि आप शोल्डर्स को आगे पीछे ले जा सकते हो। तो ये जो शोल्डर बोन होती है ये हमारी स्कंधास्थि से भी जुड़ी हुई रहती है और स्टर्नम से भी जुड़ी हुई रहती है।
उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अस्थि दिखाई दे रही है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी प्रगंडा अस्थि है, ह्यूमरस बोन। बहुत बड़ी अस्थि होती है, इसका ऊपर उभार होता है और नीचे भी उभार होता है और बीच में शेफ्ट होता है, एक हम ये कह सकते हैं डंडा टाइप होता है और दोनों तरफ जो हड्डी की शेप होती है वैसे होती है। ऊपर वाला जो भार बढ़ा हुआ होता है वो जो स्कंदा अस्थि का जो गड्ढा होता है उसमें फंसी हुई रहती है, यानी कि ये एक जॉइंट बनाती है जिससे बोलते हैं हम कह सकते हैं शोल्डर जॉइंट, जिसमें कि बहुत अधिक गति होती है, हम अपने हाथ को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जो हमारा कोहनी के बाद वाला हिस्सा है और जो यहाँ पर जाता है कलाई तक जाता है, वहां पर दो अस्थियां होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। रेडियस जो होती है, जो हम कह सकते हैं कि जो बाहर अंगूठे की तरफ वाली होती है, जिसे बही प्रकोष्ठिका धमनी कहते हैं, जो कि अंगूठे की तरफ होती है, और अल्ना जो होती है अंतः प्रकोष्ठिका धमनी, जो कि आपकी छोटी उंगली की तरफ होती है। ये जो अस्थियां होती है दोनों एक दूसरे के पास सटी हुई होती हैं और थोड़ा मूवमेंट भी होता है कि हम थोड़ा बहुत अपने इस वाले पोर्शन को हिला सकते हैं। उसके बाद आ जाती है रिस्ट बोन। रिस्ट बोन यानी कि आपकी मणिबंध अस्थियां, कर्बा अस्थियां। मणिबंध जो अस्थियां होती हैं टोटल 16 होती है, यानी कि एक हाथ में 8 और दूसरे में 8, और ये 2 लेयर्स में होती हैं, यानी कि 4 होती है, 4 और फिर 4 टोटल 8 होती है, तो 2 लेयर्स में ये मणिबंध अस्थियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी कर्भा अस्थियां। कर्भा अस्थियां जो कि आपके हाथ में होती हैं, ये 5 होती हैं, 5 लेफ्ट में और 5 राइट में। एंड लास्ट में आप देखेंगे कि उंगलियां अस्थियां जो आपकी बिल्कुल उंगलियों में होती है, तो वो हमें मालूम है कितनी होती है, 14 एक हाथ में होती है, यानी कि हर चारों उंगलियों में 3-3 और अंगूठे में 2, यानी कि 14 एक हाथ में और 14 एक हाथ में। तो इस तरह आपने देखा जो हमारी उधर शाखा है उसमें कौन कौन सी हो गई, स्कंदा अस्थि 2 हो गई, असफलक अस्थि 2 हो गई, देन हमारी उरो ये हो गया, जो अपनी ये ह्यूमरस बोन है ये 2 हो गई, फिर रेडियस और अल्ना दोनों तरफ 2-2 हो गई, 2 रेडियस हो गई, 2 अल्ना हो गई, और उसके बाद रिस्ट बोन मणिबंध हो गई, जो कि हमारी 8 + 8 16 हो गई, कर्बा अस्थियां 5 + 5 10 हो गई, और फिर उंगलियां अस्थियां कितनी हो गई, 14 + 14 = 28। तो ये तो हो गई हमारी उधर शाखा है। अब हम आते हैं नीचे की ओर, दैट इज योर लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसमें जो हमें सबसे मालूम है कि जो होती है स्टार्टिंग इज हिप बोन, नितंब अस्थि। नितंब अस्थि जो होती है आप ये देखिए, जो कि हमारा हिप का निर्माण करती है, और ये संख्या में 2 होती है, और इसमें भी खड्डा होता है, किसकी तरह, स्कंद अस्थि की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी हिप जॉइंट बनता है, और जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गति होती है, दिस जॉइंट हैज मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन। तो ये हो गई 2 नितंब अस्थि। ठीक है, उसके बाद इस आती है हमारी उरो अस्थि। उरो अस्थि जो होती है ये हमारी फीमर बोन है, एंड दिस इज द बिगेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ी अस्थि होती है, और ये हमारे शरीर का काफी हद तक भार जो है इसके ऊपर रहता है। तो ये जो हमारी होती कहाँ से होती है, हमारे हिप से स्टार्ट होकर घुटने तक जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है जानुका अस्थि। जानुका अस्थि जिसे पेट्रेला बोन कहते हैं, ये हमारे नी में होती है, दोनों जो घुटने होते हैं वहां पे एक एक जानुका अस्थि होती है। फिर हम देखेंगे कि हमारे घुटने से लेकर के एड़ी तक वाले भाग में फिर 2-2 अस्थियां होती है, जैसे हाथ में थी रेडियस एंड अल्ना, इधर भी अंतरजंगिका और बहिर्जंगिका, ये 2 अस्थियां होती है, दैट इज टिबिया एंड फिबुला। तो दोनों तरफ ये 2-2 होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एड़ी वाली अस्थियां आ जाती है, जिसे गुल्फिका अस्थियां कहते हैं। गुल्फिका अस्थियां भी हमारी जो होती हैं वो 14 होती हैं। ठीक है, ये 14 होती है, यानी कि एक पैर में हमारे 7 होती हैं। उसके बाद आगे का आपका पैर वाला हिस्सा आ जाता है, इसको पदास्थि कहते हैं, ये 10 होती हैं, 5 एक पैर में, 5-5 होती हैं दोनों में। फिर आ जाती हैं बिल्कुल आगे की तरह पोर अस्थियां, जो कि उंगली अस्थियों की है, फैलिंगस जैसे सेम होती है, पोर अस्थियां बोलते हैं इनको, पाद उंगलियां कहते हैं, और ये कितनी होती है, वही 14 + 14, यानी कि आपकी कितनी हो गई, चारों उंगलियों में 3-3 हो गई, 12, और 2 अंगूठे में यानी कि 14 + 14 = 28। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे शरीर में टोटल 206 अस्थियां होती हैं। अब हमें अस्थियों का भी पता चल गया, उनके कार्य भी, लेकिन इसके प्रकार को हम सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग टू शेप डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, यानी कि कुछ अस्थियां लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, जैसे कि हमने ये देखा कि जो यहाँ पे है हमारी ह्यूमरस बोन है, फीमर बोन है, ये सब अस्थियां बड़ी होती हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें सघन भी होती हैं और सुशीर भी होती हैं, यानी कि जो शैफ्ट वाला हिस्सा है वो सघन होता है,
ठीक है। और जो ऊपर जो हिस्सा होता है स्पंजी होता है, स्पंजी वाले भाग में इसके आरबीसी का निर्माण होता है, बोन मैरो होती है, और वो आरबीसी रेड बोन मैरो होती है, और जो शेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें येलो बोन मैरो होती है, और जो ऊपर वाले हिस्से में आरबीसी होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अस्थियां छोटी होती हैं, छोटे छोटे आकार की होती हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि हमारी उंगलियों में होती हैं और हमारी रिस्ट बोन्स वगैरह होती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ अस्थियां हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट होती हैं। फ्लैट यानी कि जो आप ये कह सकते हो कि हमारी जो स्टर्नम है दैट इज फ्लैट, है ना, और हमारी कपाल अस्थियां भी बिल्कुल फ्लैट होती हैं, तो वो होती हैं। इसके बाद कुछ होती हैं इरेगुलर, जिनका कोई आकार नहीं होता। तो आपके मुंह की जो अस्थियां हैं ये आप सब देख सकते हैं कि दे आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। और अब हमने पहले ये पढ़ा था कि अस्थि के 2 भाग होते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि 3 भाग मेन होते हैं, एक तो सुशिर भाग, एक सघन भाग, और बीच में जो होता है बोन मैरो। तो ये हो गया अस्थियों के बारे में। एक हम ये कह सकते हैं हमने बहुत डिटेल में नहीं स्टडी किया, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो यही है कि अस्थि क्या होती है, अस्थि का क्या स्ट्रक्चर है, अस्थि कितने प्रकार की होती है, और अस्थि के क्या कार्य हैं। अस्थि जो है हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।